सिकंदरपुर गांव यूँ तो अपने हिस्ट्री के लिए जाना जाता है। यहाँ पर कोई राजा था जिसने ये सिकंदरपुर गांव बसाया था और उसके बाद उसने पूरे गांव के चारों तरफ एक बाउंड्री बनवाई थी। बाउंड्री के अंदर था और साथ में ये गेट बनाए थे। 4 गेट हैं जिसमें एक मेन गेट है, बाकी 3 इमरजेंसी गेट थे। तो आज भी सिकंदरपुर गांव, जिसको सिकंदरपुर खास के नाम से कायमगंज तहसील के अंदर ये कहलाता है। यहाँ एक प्रोडक्ट और है जिसको तंबाकू बोलते हैं। तंबाकू यूँ तो लोग तंबाकू का नाम लेते ही या तो वो कहते हैं कि खाने काम आती है, या बोलते हैं इसको हुक्का में रख के पी लेते होंगे। तो मैं यहाँ पर लैंडलॉर्ड हैं तो मैं इनसे तंबाकू के बारे में पूछना चाहता हूँ कि जी ये तंबाकू की जो फसल है वो इस गांव में कब से चर्चा में है, कब से ये मतलब चल रही है? तंबाकू फसल तो बहुत पहले से ही चलती आ रही है और कुछ बंदर की संख्या बढ़ गई तो कम हो गई। अच्छा, पहले लोग यहाँ पर ये पहले तो सिकंदरपुर अपने बागों के लिए मशहूर था, आम के बाग थे, बट उसके बाद तंबाकू ने उसकी जगह ले ली। तो ये तंबाकू का जो पौधा है ये कितना बड़ा हो जाता है अभी? वो कहीं इतना बड़ा होता है। अच्छा, तो अभी देखो ये तंबाकू का पौधा है और इसमें से ये पत्ते निकलते हैं। देखो बीच बीच में से ये निकल रहे हैं पत्ते, और ये अभी प्रैक्टिकली कुछ 6 इंच या 1 फुट ऊंचा है। ये 3 फुट ऊंचाई हो जाती है। तो इसके बड़े बड़े पत्ते जब हो जाते हैं तो क्या ये सूख जाती है? नहीं, काट के उसके पत्तों को छांट दिया जाता है। अच्छा, और इसके बाद उसको पकाने के लिए इकट्ठा ढेर लगा के उसको उलट पलट करनी पड़ती है। अच्छा, हाँ, इधर ढेर किया, फिर तीसरे चौथे दिन इधर किया, इससे उसको उलट पलट करके पकाई जाती है पूरी तौर। तो आपका कहना है कि जब ये 3 फुट ऊंचा हो जाएगा ये पौधा, तो फिर ये इसके जो पत्ते हैं वो पक जाएंगे। पकने के बाद आप इसको काट देंगे, काट के सुखा देंगे, और काट के फिर उसको सुखा देंगे, फिर पत्ते अलग कर देंगे और इसका जो तना है वो अलग कर देंगे। हाँ, हाँ। नहीं, तना तो अलग चल जाता है। हाँ, सुखा दी जाती है। उसके बाद उसमें पानी का छींटा लगाया जाता है। सूखने फिर पिघलती है तो इसके बाद ढेर लगा के उसको पलटना पड़ता है। हाँ, मतलब बेसिकली ये है कि इन पत्तों का ढेर लगा देते हैं, फिर उनको पलट पलट के इसको सुखा देते हैं। हाँ, हाँ, ताकि पूरी तरह से सूख जाए। हाँ। तो सूखने के बाद क्या करते हैं फिर? सूखने के बाद फिर उसका बोझ बना देते हैं, जैसे पत्ता इकट्ठा करे काट लगा के वो। अच्छा, मतलब बंडल बना देते हैं बेसिकली। छोटे छोटे बंडल इतने। अच्छा, और इसके बाद सीधी बेच भी देते हैं, कायमगंज में खरीद जाती है सारी। अच्छा, तो तम्बाकू ये आती किस काम है? खाने में ही चली जाती है सारी। नहीं, तम्बाकू खाने काम आती है। जो आप उसमें डालते हो जो पान के पत्ते में, तो ये क्या पान के पत्ते में तम्बाकू डालते हैं वही होती है? ये वो नहीं होती है। तो फिर ये किस में जाती है? ये सब खाने में काम में जाती है। चूना लगा के जो ये चूना चूने वाली जो बनती है, हाँ हाँ, उसी में जाती है। नहीं तो वो उसका कौन खाता है उनको? गांव के अपनी सभी लोग खाते हैं। सिटी में मिलती है बिमल वगैरह, हाँ हाँ, उसमें भी होती है। इसमें कई अच्छा। वैरायटियां बनती हैं। बिमल वगैरह है। इस तम्बाकू के पेड़ से कई वैरायटियां बनती हैं। अच्छा, इसमें जो पीली पत्ता होता है हम्म, वो पान में भी डाला जाता है, पान में भी मिलाया जाता है। अच्छा। हाँ, नहीं, वो कई बार होता है ना कि वो वैसे तम्बाकू की पुड़ियाँ आती हैं, तो लोग पुड़िया करके उसको वो एक बार में मुंह में डाल लेते हैं, कई चूना लगा लेते हैं। तो प्रैक्टिकली है कि ये पत्ते जब सूख जाते हैं तो इनका बंडल बना के और बेच देते हैं। फिर उसका प्रोसेसिंग किसी प्लांट में कहलाता है, वहाँ पर जाके होता है। फिर वो छोटी छोटी पुड़ियों के बीच में बिकते हैं। तो ये यहाँ से किस रेट में बिकती होगी? यहाँ से तो मन के हिसाब से आती है। 4,000 रुपए मन बिक रही है। इस समय तो 4,000 रुपए मन बिक रही है। मन का मतलब 40 किलो? नहीं 60 नहीं, किलो 60 किलो। 60 किलो, 60 किलो अच्छा। तौला है। 62 किलो। तो यहाँ पर मन जो वर्ड है वो मन बेसिकली 60 kg का एक मन कहलाता है, और वो 4,000 रुपए का 60 किलो, तो 1,500 रुपए किलो हो गया।
1500 रुपये किलो होगी। नहीं 15 से नहीं है। और ये जब उसमें कुट जाती है 60 है ना, तो 15 40 किलो हो जाती है। अच्छा। जब तक काश्तकार की है तब तक 60 किलो की है। बढ़िया कुछ। तो अभी मैंने आपको ये पौधा दिखाया तम्बाकू का कि किस तरीके से किसान इसको खेत में पैदा करते हैं, और इसके बाद एक प्रोसेसिंग करने का या मशीन भी है, वो भी दिखाता हूँ आप। ये एक बहुत पुरानी मशीन जो अंदर से ऐसे दिखती है, जिसके अंदर बोल्ट लगाए हुए हैं इन्होंने, और ये पट्टा, ये पुली है, और यहाँ पर ये इंजन है। इंजन के साइड में ये आपको पट्टा चढ़ा के इसको चलाया जाता है, डाल देते थे, और चला के जो पत्ते सूख जाते हैं, वो सूखने के बाद इसके अंदर वो पत्तों को डाल देते हैं, तो वो धीरे धीरे करके चूरा बन जाता है। चूरा जो है वो नीचे यहाँ से निकल इसके ऊपर ट्रे के ऊपर गिरता है, और धीरे धीरे करके ये बाहर आ जाता है यहाँ से। तो सिंपल प्रोसेस। बिजली तो शायद पहले के ज़माने में शायद हाथ से ही घुमाते होंगे या हवा से घुमाते होंगे। हाँ, तो ये आज के टाइम में, तो एक टाइम ये भी था कि ये डंडा लेते थे और ऐसे सुखा के फ्लोर पे डाल के, और वहाँ भी उसको कूट देते थे। कूट के बेसिकली वो बारीक 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 टुकड़े हो जाए। तो इस मशीन में भी है। अब आज ये मशीन की जगह पर ऑटोमेटिक मशीन ने ले रखी है, तो इसलिए बेचारी अपनी किस्मत को शायद तम्बाकू का सेवन नहीं करवा पा रही। दूसरा, यहाँ भी एक खेत है जिसमें कि तम्बाकू है। तम्बाकू पैदा करना लीगल है या गवर्नमेंट मना करती है? नहीं, मना नहीं करती। अच्छा, तम्बाकू का सेवन कर सकते हैं, इसका मतलब है। बट यह है कि 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए तम्बाकू सेवन करना मना है। यहाँ एक गार्डन और भी है, इसको मीठा का पेड़ कहते हैं। यूँ तो अभी सभी फल इसके सूख चुके हैं, टूट चुके हैं। मौसमी जैसा होता है बिल्कुल। हाँ, मौसमी की तरह होता है। तो ये सिकंदरपुर गांव, पुल सिकंदरपुर, बहुत अच्छा, दिखने में अच्छा मंदिर यहाँ पर है। लोग बहुत श्रद्धावान हैं, भक्तिवान हैं, भगवान की आराधना पूजा करते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ ये सिकंदरपुर खास, मैं सीपी वर्मा विदा लेता हूँ। थैंक यू।